स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। त्रिपुरा के ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन त्रिपुरा स्टूडेंट्स फेडरेशन टीएसएफ ने पिछले दिनों 12 घंटे के लिए स्टेट वाइड बंद कॉल किया था। त्रिपुरा में पिछले काफ़ी समय से त्रिपुरा की ट्राइबल लैंग्वेज कोकबोरोक की स्क्रिप्ट को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है कि इसको किस स्क्रिप्ट यानी लिपि में लिखा जाए, रोमन में, बंगाली में या फिर देवनागरी में। ये बंद इसी डिमांड के लिए किया गया था। ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस की डिमांड है कि ट्राइबल लैंग्वेज कोकबोरोक रोमन स्क्रिप्ट में शुरू की जाए। त्रिपुरा की मेन ट्राइबल पॉलिटिकल पार्टी टिपरा मोथा पार्टी और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन टीएसएफ पिछले कई महीनों से ये डिमांड कर रहे हैं। त्रिपुरा की पॉपुलेशन करीब 40 लाख है, जिसमें से ट्राइबल पॉपुलेशन 12 लाख है और इस ट्राइबल पॉपुलेशन में करीब 70% लोग कोकबोरोक लैंग्वेज बोलते हैं। कोकबोरोक लैंग्वेज को 1979 में तत्कालीन सीपीआई-एम के नेतृत्व वाली लेफ्ट फ्रंट की सरकार ने सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर रिकॉग्निशन दी थी। कोकबोरोक के लिए रोमन स्क्रिप्ट की मांग ने हाल ही में तब जोर पकड़ा जब खबरें आईं कि स्कूलों में परीक्षा के दौरान कोकबोरोक सब्जेक्ट के आंसर बंगाली में ही लिखने के लिए प्रेशराइज किया गया। त्रिपुरा की टिपरा मोथा पार्टी कोकबोरोक के लिए रोमन स्क्रिप्ट शुरू करने की मांग को लेकर पूरे त्रिपुरा में आंदोलन चला रही है। पिछले 5 डिकेड से भी ज़्यादा समय से कोकबोरोक लैंग्वेज को बंगाली स्क्रिप्ट में लिखा जाए या फिर रोमन स्क्रिप्ट में, इस पर बहस चल रही है। कोकबोरोक बोलने वाले कुछ लोग इसे लिखने के लिए बंगाली स्क्रिप्ट का समर्थन करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ट्राइबल इंटेलेक्चुअल्स और एजुकेशनिस्ट इसके लिए रोमन स्क्रिप्ट की वकालत करते हैं। 1988 के बाद से ट्राइबल लीडर श्यामा चरण त्रिपुरा और लिंग्विस्ट और एजुकेशनिस्ट पवित्रा सरकार के नेतृत्व में इस मुद्दे पर 2 कमीशन बनाए जा चुके हैं। दोनों ही कमीशंस की रिकमेंडेशन थी कि कोकबोरोक को ज़्यादातर ट्राइबल्स रोमन स्क्रिप्ट में ही लिखना चाहते हैं। कोकबोरोक त्रिपुरा के ट्राइबल्स की मदर टंग है, इसे त्रिपुरी लैंग्वेज भी कहते हैं और ये तिब्बती बर्मन लैंग्वेज फैमिली से संबंधित है। कोकबोरोक भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की दूसरी लैंग्वेजेस जैसे बोडो, गारो और दिमासा के करीब है। ये लैंग्वेज त्रिपुरा की करीब 19 ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बीच लिंगुआ फ्रैंका की तरह काम करती है, यानी इन कम्युनिटीज़ के लोग इसी लैंग्वेज में आपस में बातचीत करते हैं। इसका अपना एक लंबा इतिहास भी रहा है। 1979 से ही सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज तो है ही, त्रिपुरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अलावा 20 से ज़्यादा डिग्री कॉलेजेस में ये पढ़ाई भी जाती है। फिर भी इसकी अपनी कोई स्क्रिप्ट नहीं है और ये बहस का मुद्दा रहा है कि इसे बंगाली स्क्रिप्ट में लिखा जाए या फिर रोमन में। वहीं पिछले साल जब सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह ने नॉर्थ ईस्ट की ऐसी लैंग्वेजेस के लिए देवनागरी स्क्रिप्ट अडॉप्ट करने की बात कही थी जो ओरल लैंग्वेजेस हैं, तो इस लैंग्वेज के लिए एक और स्क्रिप्ट का ऑप्शन निकल कर आया। लेकिन इसके बाद से ही 56 ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस के एसोसिएशन रोमन स्क्रिप्ट फॉर कोकबोरोक चोबा RSKC ने इसका विरोध करना शुरू किया और कोकबोरोक के लिए रोमन स्क्रिप्ट लागू करने की मांग की। मौजूदा समय में देखें तो भारत में करीब 121 लैंग्वेजेस और सैकड़ों डायलेक्ट्स हैं। इन सभी को 4 लैंग्वेज फैमिलीज़ में बांटा गया है: इंडो यूरोपियन, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक और साइनो तिब्बतन या तिब्बतन बर्मन। इंडो यूरोपियन फैमिली में हिंदी, असमीज़, बांग्ला, ओडिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी और कश्मीरी लैंग्वेजेस आती हैं। द्रविड़ फैमिली में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम आती हैं। ऑस्ट्रो एशियाटिक में संथाली लैंग्वेज आती है और तिब्बतन बर्मन फैमिली में बोडो और मणिपुरी लैंग्वेज शामिल हैं। 2011 के सेंसस के मुताबिक देश की 96.71% पॉपुलेशन की मदर टंग उन 22 लैंग्वेजेस में से एक है जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में रखा गया है। लिपि यानी स्क्रिप्ट की बात करें तो इसकी ओरिजिन लैंग्वेज की ओरिजिन के बहुत बाद में होती है। स्क्रिप्ट बेसिकली लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने या लिखने का एक मीडियम है जिसमें सिंबल्स के ज़रिए इमोशंस को एक्सप्रेस किया जाता है। भारत में लैंग्वेजेस की तरह कई तरह की स्क्रिप्ट भी चलन में है: देवनागरी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुरुमुखी। इन सभी का डेवलपमेंट ब्राह्मी स्क्रिप्ट से हुआ है। ब्राह्मी एंशिएंट स्क्रिप्ट है जिसके ओल्डेस्ट सैंपल्स 500 BC के आसपास से मिलते हैं। करीब 1000 AD के आसपास से देवनागरी स्क्रिप्ट का चलन शुरू होता है। 8th शेड्यूल में शामिल कोंकणी, हिंदी, नेपाली, गुजराती, मराठी, संस्कृत, डोंगरी, बोडो, संथाली, मैथिली और सिंधी लैंग्वेजेस देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। हालांकि इनमें संथाली को ओल स्क्रिप्ट, मैथिली को तिरहुती स्क्रिप्ट,
गुजराती को गुजराती स्क्रिप्ट और सिंधी को अरेबिक स्क्रिप्ट में भी लिखा जाता है। इसके अलावा असमीज़ को असमीज़ स्क्रिप्ट, ओडिया को ओडिया, उर्दू को अरेबिक और पर्शियन, कन्नड़ को कन्नड़, कश्मीरी को पश्तो और अरेबिक, तमिल को तमिल, तेलुगु को तेलुगु, बांग्ला को बांग्ला, पंजाबी को गुरमुखी, मणिपुरी को मैतेई, मलयालम को मलयालम स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। इन 22 लैंग्वेजेस के लिए इन्हीं स्क्रिप्ट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्निशन मिली हुई है। हिंदी भाषा को 8वीं अनुसूची में भी जगह मिली हुई है और इसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस भी हासिल है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक इससे रिलेटेड प्रोविजंस हैं। इसके अलावा 8th शेड्यूल में शामिल 6 पुरानी लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का भी स्टेटस मिला हुआ है। ये हैं तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिया। सबसे पहले क्लासिकल स्टेटस पाने वाली लैंग्वेज तमिल है, जिसे 2004 में ये स्टेटस दिया गया था। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।